बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बेहतरीन और मज़ेदार किस्म के सैंडविच की रेसिपी। तो जी जनाब, ये है चीज़ी पिज़्ज़ा सैंडविच। तो जनाब, यहाँ पे आपके मुंह में भी यकीनन इसको देख के पानी आ रहा होगा। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है। आपने सारे स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करना है और सारी वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है ताकि आप भी इसको बनाकर इंजॉय कर सकें। तो आप इसको जो है शाम की चाय के साथ स्नैक्स के तौर पे भी सर्व कर सकते हैं, या जब भी आपका बनाने को दिल करे तो आप बना के इसको खा सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है वो अपने शामी कबाब जो हैं उनको हम फ्राई कर लेंगे। तो शामी कबाब जो है वो मैंने पिछली वीडियो में बनाना सिखाए थे। जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी उनको तो पता होगा, तो जिन्होंने मेरी वीडियो को नहीं देखा वो जाकर इसको देख सकती हैं। मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। और जो भी मेरे चैनल पर इस वक्त न्यू है तो वो काइंडली लाजमी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी से प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो को आपको झटपट से पता चल सके और आप जो है वो इस तरह की मज़े की रेसिपीज़ को एंजॉय करते रहें। तो जी जनाब, यहाँ पे जो है वो अंडा लगा के मैंने तीनों शामी कबाब जो हैं वो यहाँ पे फ्राई होने के लिए रख दी हैं। ये पहले एक साइड से हम इसको फ्राई करेंगे, फिर दूसरी साइड से पलट के हम जो है इसको फ्राई करेंगे और जैसे ही ये फ्राई होंगे हमने इनको उतार लेना है। ठीक हो गया। तो अब आ जाते हैं हम अपने सैंडविच की मेन रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे हमें चाहिए सैंडविच बनाने के लिए 3 ब्रेड। ठीक है, तो 3 ब्रेड हमने ले लिए हैं और उसके जो किनारे हैं वो अच्छी तरह से हमने रिमूव कर लिए हैं। और यहाँ पे मैंने ली है जनाब मायोनीज़ जो है वो हम इसके अंदर लगाएंगे। आप मायोनीज़ भी लगा सकते हैं या फिर आप चाहें तो चिकन स्प्रेड जो होती है वो भी लगा सकते हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल है आप वो लगा सकते हैं। ठीक है, तो मायोनीज़ लगाने के बाद हमने जनाब लगानी है पिज़्ज़ा सॉस, क्योंकि हम इसको पिज़्ज़े का फ्लेवर देने जा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस का भी इस्तेमाल करेंगे। खैर, अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस अवेलेबल नहीं है तो आप केचप भी लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है। ठीक हो गया। तो अब हमने जो है शामी कबाब ले लेना है और उसको भी हमने अच्छी तरह से इसको ब्रेड के चारों तरफ फैला देना है। शामी कबाब को अच्छी तरह से इसके ऊपर फैलाने के बाद हमने जनाब ले लेनी है चीज़। तो यहाँ पे चीज़ को मैंने जो है वो ग्रेट कर लिया है पहले से ही। चीज़ को हम जो है ब्रेड के ऊपर जो है शामी कबाब जो हमने लगाया है उसके ऊपर जो है इस तरह से हमने सारी अच्छी तरह से ज़्यादा सारी जो है वो स्प्रिंकल कर देनी है। ठीक है, उसके बाद जो है हम इसके ऊपर लगाएंगे थोड़ी सी जो है वो मैंने चिली फ्लैक्स जो हैं वो इसके ऊपर स्प्रिंकल किए हैं। और यहाँ पे ऑरिगेनो मैंने लिए हैं, वो इसके ऊपर थोड़ी सी चुटकी के बराबर जो है वो हमने इसके ऊपर डाल देने हैं। उसके बाद जनाब हमने लिए हैं ये टमाटर जो है वो कट किया हुआ है, गोल टुकड़े इसके किए हुए हैं। उसको मैंने जो है 4 जो है 2 एक साइड पे करके जो है वो रख दिए हैं। आप चाहे तो यहाँ पे क्यूकम्बर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसको थोड़ा सा हेल्दी किस्म का टच भी देना है। तो बाहर का खाने से अच्छा है कि आप जो है वो घर पे इस तरह का मज़ेदार सा और हेल्दी सा बना के तैयार करें, क्योंकि बाहर की जो चीज़ है वो एक तो अनहेल्दी होती है और दूसरा पता नहीं वो हाइजीन का भी सही से ध्यान रखते हैं या नहीं रखते। तो घर पे जो है वो हम साफ़ सुथरे तरीके से जो है इसको जिस तरह से चाहे बना के वो खा सकते हैं। तो दूसरा जो स्टेप है वो भी हमने सेम जो पहला हमने किया है स्टेप, उसी तरह से हम दूसरा स्टेप भी यहाँ पर रिपीट करेंगे। पहले हमने मायोनीज़ लगाई, फिर हमने पिज़्ज़ा सॉस लगा देनी है और उसके बाद शामी कबाब लगा दिया है। ठीक है, तो उसके बाद जनाब चीज़ डाल के सारी हमने फिर इसके ऊपर जो है अपना तीसरा जो ब्रेड का स्लाइस है वो हमने इसके ऊपर रख देना है। ठीक हो गया। तो तीसरा ब्रेड का स्लाइस रखने के बाद अब इसके ऊपर जो है हम एक दफ़ा फिर से पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे और थोड़ी सी मायोनीज़ को लगाएंगे। इसको अच्छी तरह से स्प्रेड करने के बाद हमने जो है थोड़ी सी इसके ऊपर सब्जियां डाल देनी है, जिसमें मैंने लिया है जनाब यहाँ पे थोड़ा सा प्याज लिया है बारीक कट किया हुआ। आप शिमला मिर्च चाहें तो वो भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल नहीं थी तो मैंने वो नहीं लगाई है, लेकिन आपके पास अगर है तो आप वो भी इसके ऊपर लगाएं। वो एक तो उससे लुक भी बड़ी प्यारी लगती है, दूसरा उससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। तो उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने लिए हैं जनाब ब्लैक ऑलिव्स, वो इसके ऊपर लगाए हैं। तो उसके बाद हमने जो है अपनी चीज़ जो है वो ज़्यादा सारी हमने इसके ऊपर डाल देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जनाब एक शामी कबाब बच गया है। वो भी कह रहा होगा कि बाजी तुसी मैनू तो इस्तेमाल ही नहीं किया, तो कोई गल नहीं, असी तेनों जनाब वो भी खा लवांगे। तो जनाब यहाँ पे ऑरिगेनो जो है वो मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा चुटकी के बराबर स्प्रिंकल कर दिया और थोड़े से चिली फ्लेक्स जो हैं वो भी हमने इसके ऊपर ऐसे जो है वो डाल देने हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो चुका है। इसको हमने अब क्या करना है, इसकी चीज़ को हमने मेल्ट करना है। तो हमने जनाब ले लेना है एक तवा, तवे के ऊपर हम जो है इसको
पहले से हम तवे को प्री हीट कर लेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद जो है वो हम इसको तवे के ऊपर थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे तवे को, और उसके ऊपर हम इसको रख देंगे और एक ढक्कन के साथ जिसमें ये अच्छी तरह से कवर हो जाए वो हमने इसके ऊपर रख देना है। ठीक है, तो हमने 3 से 4 मिनट इसको लगेंगे और जनाब ये चीज़ हमारी जो है वो मेल्ट होके ये वाली लुक आपके सामने आएगी। तो लग रहा है ना इतना यमी और मज़ेदार किस्म का। तो आपने भी इसको ज़रूर से ट्राई करना है और वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर करना है। इसको बनाकर खाएं और इंजॉय करें और मुझे लाजमी से इसका फ़ीडबैक जो है वो मेरे साथ शेयर करें कि आपको जो है ये कैसा लगा। तो मुझे जो है वो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। मिलेंगे एक फिर से नई रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं में ज़रूर से याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।